और भैया बेन स्टोक और जोरूट, अरे भैया अब क्या हिसाब किताब लगाए हो? अरे जिस तरह से जायसवाल तुम्हारी एक के बाद एक खाल खींचते जा रहा है और डबल पे डबल सेंचुरी लगाते जा रहा है और तुम्हारी जितनी भी गर्मी है ससुरी शांत करते जा रहा है, तो आगे का क्या विचार है? तुम लोग ससुरी इंडिया से पंगा लोगे या ससुरी इसी तरह से नंगे अपने इंग्लैंड भागोगे? जरा हमें भी बताओ, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से तुम्हारी कुटाई किया है ना, देख के जबरदस्त लगा और दिल को सुकून आया। वो तांबा भाई, अरे तुम भी क्या लूले जैसी बात करते हो? अरे जो इंडिया में एक बार घुस गया ना, ससुरी बच के नहीं निकल सकता। अरे पहला टेस्ट ये लोग जीते हैं और उसका खमियाजा देखना है, आगे इसी तरह से भुगतते रहेंगे। और जिस तरह से जायसवाल भाई इस समय फॉर्म में चल रहा है ना, डबल सेंचुरी के नीचे बात ही नहीं करता है। अगर इसे 2-4 रन पे आउट कर लिए तो कर लिए, नहीं तो अगर रुक गया ना तो ससुरी शतक पर शतक लगाता है और बड़े बड़े गेंदबाजों को ऐसे ही रुलाता है। भैया सनकुत, तुमने बिल्कुल सही बोले। ये इंडियन बल्लेबाजों का पता नहीं मैदान पे उतरते ही क्या हो जाता है कि ससुरी तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए बेताब हो जाते हैं। अरे 2-4 गेंद में अगर आउट हो गए तो ठीक, नहीं तो ऐसा बैंड बजाते हैं कि विरोधी टीम के गेंदबाज या बल्लेबाज ससुरी देख के खौफाते हैं। और जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ ये लोग अपना जलवा दिखा दिए और ये ससुरी सरफराज खान, ये भी देखो क्या जबरदस्त खेल दिखाया है और पहले ही मैच में ससुरी बहारों की लहर लुटाया है। अरे वो भैया तांबा, देखो भैया बिल्कुल हमें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसके खिलाफ प्लान बनाए और किसके खिलाफ ससुरी रणनीति बनाए। अरे जब देखो जिसे देखो वही हमें पटे हुए ढोल की तरह बजा जाता है। अब देखो ये सरफराज खान, इसके खिलाफ तो कोई रणनीति नहीं था और अचानक से आया और क्या जबरदस्त तरीके से हमारे गेंदबाजों को पटे हुए ढोल की तरह बजाया। और जायसवाल तो ससुरी ऐसे ही खाल खींचते जा रहा है और सभी गेंदबाजों का हमारे बेहाल पे बेहाल करते जा रहा है। भैया जायसवाल, हमारा कोई तुम्हारा पुरानी दुश्मनी है क्या? भैया बेन स्टोक, दुश्मनी तो ससुरी सदियों का है। तुम ससुरी इंग्लैंड वालों को हम चुन चुन के बदला लेंगे और जहाँ मौका मिलेगा ऐसे ही कूटेंगे। अरे बल्लेबाजी में देखो हमने बदला चुकाया है, तो गेंदबाजी में जड्डू भाई ने क्या कार भर पाया है। और भैया गिल के बातों से तो तुम बच गए जो शतक नहीं लगा पाया है, और गिल भाई अगर रुका होता तो और भी जबरदस्त तरीके से मजा आया होता। भाई जायसवाल, तुमने बिल्कुल सही बोले। हमारा तो सतरी किस्मत फूटा था कि रन आउट होके हमने शतक नहीं लगा पाया, लेकिन हम दोनों साथ में होते तो मजा कुछ और होते और इन सतरी इंग्लैंड वालों की धज्जियां इससे भी ज्यादा खतरनाक उड़ाए होते। लेकिन भाई बेन स्टोक, तुम अब तैयार रहो, चौथे टेस्ट में हमारा भी ऐसे ही कहर आएगा और तुम्हारे खिलाफ दोहरा शतक लगा के तुम्हारी ससुरी जितने हिसाब किताब है ये देखना सुमन गिल चुकाएगा। ओ भाई गिल, अरे भैया तुम क्या ससुरी हिसाब किताब की बात कर रहे हो? अरे इतनी बड़ी तो हार दे दिए हो कि ससुरी रात भर हमें नींद नहीं आई। अब सोच रहे हैं कि कौन से रास्ते से भागे और कहाँ जाएं। अरे जिधर जा रहे हैं ससुरी थू हमारे ऊपर हो रही है। 434 रनों की शर्मनाक हार जिंदगी में पहली बार मिली है। अरे इतनी बड़ी हार तो आज तक किसी टीम ने सोचा भी नहीं होगा कि इंग्लैंड को इतनी बड़ी हार देंगे, लेकिन तुमने वो इतिहास बना के ससुरी हमारे ऊपर कलंक लगा दिया। भैया जोरूट, तुम लोग तो ससुरी अपने आप को बहुत बड़े शेर समझते हो ना, और हमारे घर में आके हराने की धमकियां दिए थे ना। अब देखो तुम्हारे किस तरह से हम बैंड बजा रहे हैं। अरे हमें अगर बल्लेबाजी में मिलता मौका तो हम लगाते हैं शतक और गेंदबाजी में खोल देते हैं पंजा, और तुम्हारे ससुरी हर एक खिलाड़ी को मार मार के कर देते हैं गंजा। आगे से याद रखना, जब जब हमसे टकराओगे इसी तरह से चूर चूर हो जाओगे। तो भाई जडेजा, बस हमें इसी तरह से मौका मिलते रहे, फिर देखो हम ऐसे छा जाएंगे कि हर किसी के जुबान पर सरफराज खान का नाम होगा। अरे जिस तरह से पहले मैच में तालका मचाए हैं और इन ससुरी इंग्लैंड वालों से हम भी कुछ हिसाब किताब चुकाए हैं, अरे आगे भी इसी तरह से हिसाब किताब चुकाएंगे जैसे जैसे मौका हमें मिलते जाएंगे। इंग्लैंड वालों, अब तुम लोग ससुरी तैयार हो जाओ, क्योंकि सरफराज खान के नजर में तुम ही हमारे निशाने पे हो और जब जब तुम हमारे सामने आओगे हमारे बल्ले से ऐसे ही कूटे जाओगे। और अगले मैच में तो देखना सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल, हम भी हैं साथ, और देख लेना चौथे टेस्ट में भी तुम्हारी एक बार फिर से दिखाएंगे कैसे हो।